Hello students. Today we solve exercise 1.1 of class 10 NCERT book. प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत इजी है, एचसीएफ फाइंड करना है, हमें यूक्लिड डिवीजन का यूज करना है, मतलब स्टेप्स बनाने हैं। तो देखिए पहले कौन इसमें ग्रेटर है, 225 ग्रेटर है किससे, 135 से। तो 135 से हम 225 को पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 90 है, 90 डिवाइड करेंगे 135 को फिर से, तो रिमाइंडर मिला हमें 45, फिर 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स फिनिश हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहते हैं, a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी पे पुट करते हैं। तो ये हमारा a हो गया, तो a इक्वल टू ये b है इंटू ए क्यू है, ठीक है। तो a इक्वल टू बी क्यू, ये बी क्यू हो गया प्लस रिमाइंडर कितना आया 90 आर हो गया। क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग 90 से डिवाइड कर रहे हैं 135 को, तो 135 इक्वल टू क्या होगा 90 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर क्या था 45। क्लियर है। फिर थर्ड स्टेप में ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड, और ये 45 इंटू 2 और रिमाइंडर क्या है 0 आया। समझ में आया आपको, खुद से डिवाइड करिए, स्टेप्स बनाइए। अब लास्ट में हमारा डिवीजन क्या मिला 45, तो एचसीएफ क्या होगा 45। इस तरह से बहुत इजी हम लोग एक एक स्टेप डिवाइड करेंगे और इस फार्मूले पुट करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 q is a integer। मतलब क्या करना है, हमें शो करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो किस फॉर्म में हो सकता है, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में हो सकता है। q क्या है, q कोई इंटीजर है, मतलब कोई नंबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। लेट कर लेते हैं हम लोग कि कोई इंटीजर a है हमारे पास, ठीक है, कोई इंटीजर कोई नंबर a है, और एक डिवीजर हम लोग ले लेते हैं b, डिवीजर b। यहाँ पे हम डिवीजर क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो b के प्लेस पर क्या है 6 है, तो हम डिवीजर इसी को लेंगे 6 है। अब बताइए किसी नंबर को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 तक आ सकता है। तो पॉसिबल रिमाइंडर हम लिख लेते हैं, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक आ सकता है। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, यूक्लिड बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अगर हम रिमाइंडर 0 लेते हैं, ठीक है, तो इस फार्मूले में देखिए रिमाइंडर हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं हम, b के प्लेस पे तो 6 रखना है। क्लियर है। क्वोशेंट तो रहेगा ही, जो भी रहेगा फिक्स है। रिमाइंडर हमें 0 से लेकर 5 तक रख करके हमें डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बनाएंगे। तो फर्स्ट देखिए, जब रिमाइंडर 0 लेते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 0, रिमाइंडर 0 पुट किए तो 6q प्लस 0 6q, फिर रिमाइंडर जब 1 पुट कर रहे हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 1, 2 पुट कर रहे हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 2, फिर 3 पर 6q प्लस 3, 4 पर 6q प्लस 4 और 5 पर 6q प्लस 5। तो इतने सारे हमें इंटीजर्स मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ऑड इंटीजर हमें बताना है। ऑड इंटीजर, ऑड में कौन कौन है, देखिए ये 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है। तो हम क्या लिखेंगे, कहाँ लिखा जाए, चलिए इधर लिखते हैं। तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर में हमें क्या क्या मिल रहा है, 6q प्लस 1, उसके बाद क्या मिला 6q प्लस 3, और क्या मिल रहा है 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। ये आंसर देखिए, यही तो हमें शो करना था, इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, जो हमने शो कर दिया बहुत इजीली। इसी तरह अगर ऑड के प्लेस पर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता तो हम क्या रखते हैं, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। इसी तरह किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Okay, student, let us start question number third. Question number third क्या है? An army contingent of 616 army, ये लेंथी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट होगा लिखने में, ये आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, हमें बताना है कितने आर्मी जो है कितने कॉलम्स बनेंगे। तो इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी मैक्सिमम में हाईएस्ट नंबर के लिए हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सिंपली एचसीएफ फाइंड करेंगे आप 616 एंड 32 का। तो देखिए फर्स्ट स्टेप 32 से डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर बचा है, फिर 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में ये रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर है? तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या मिला, 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 और रिमाइंडर क्या था 8। फिर सेकेंड स्टेप में 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0 और किसको डिवाइड किए थे 32 को। तो हमें लास्ट स्टेप में क्या मिला, क्वेश्चन डिवीजर 8 मिला है। तो एचसीएफ क्या होगा 8, ये 8 आपका आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, student, let us start question number 4. Square of any positive integer so that यहाँ पे क्वेश्चन में so that square of any positive odd integer in the form of 3m or 3m plus 1 for integer m। मतलब कि कोई इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सेम वही प्रोसेस, लेट कर लेते हैं इंटीजर a है एंड डिवीजर b इक्वल टू 3 हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है b के प्लेस पर। तो b इक्वल टू 3 लेते हैं। अब आप बताइए 3 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या क्या मिल सकता है, या तो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, यही तो मिलेगा, 2 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तो हम इंटीजर बना लेते हैं पहले। तो इंटीजर अगर हम रिमाइंडर 0 लेते हैं तो बाई इक्वली डिवीजन लेमा क्या होता है, फार्मूला a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये फार्मूला आपको पता है। तो a इक्वल टू देखिए b के प्लेस पर हमें 3 लेना है तो 3q प्लस रिमाइंडर क्या लेना है 0। तो 3q प्लस 0 3q होगा। उसके बाद r इक्वल टू 1 अगर हम लोग पुट करते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर 1 पुट करेंगे तो 3q प्लस 1 हो गया। इसी तरह 2 लेंगे तो 3q प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया तीनों इंटीजर। अब क्या क्वेश्चन में दिया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इनका हमें क्या दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है। क्लियर है ना? तो इसका स्क्वायर दिखाना है। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक, यहाँ पे ऑड नहीं है, यहाँ पे ऑड लिखा गया, ऑड नहीं है। तो सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। हम लोग तीनों इंटीजर बना लिए, रिमाइंडर 0 1 2 पुट करके। ठीक है, अब स्क्वायर करना हमें। तो पहले देखिए a इक्वल टू 3q आया है तो स्क्वायर इसका कर रहे हैं बोथ साइड। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, q का q स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं 3 को अलग करते हैं। तो 3 को अलग करेंगे तो देखिए 9 को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3। तो 3 को अलग करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर को एक साथ कर दिए। तो अब ये जो ब्रैकेट में हमने पोर्शन लिखा है इसको कांस्टेंट नंबर ये तो हो गया। तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, कोई इंटीजर है तो 3 और ये हो गया m। हम लोग किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कांस्टेंट को, क्योंकि क्वेश्चन में इंटीजर m दिया गया है इसलिए हम लोग m पुट करते हैं। तो देखिए पहला आंसर हमें आ गया कि 3m के फॉर्म में हमने ला दिया। ठीक है, अब हमें लाना 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो क्या करते हैं सेकंड वाले को चेक करते हैं स्क्वायर करके। तो देखिए इसके बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। तो इसका स्क्वायर करिए 9q स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2ab के रखेंगे तो 2a के प्लेस पर 3q इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6q आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 9q स्क्वायर 6q को एक पास रखते हैं प्लस 1। अब इन दोनों में देखिए 3 फिर से कॉमन ले लीजिए दोनों में। तो 3q यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे 2q बचेगा प्लस 1। अब इस पूरे को क्या लेट कर लिया जाए m, कांस्टेंट ले लिया जाए m। तो यहाँ पे m जब पुट करेंगे तो 3m प्लस m के फॉर्म में आ गया, वेयर m इक्वल टू हमने क्या पुट किया ये पुट किया ले। तो इस तरह से हम लोग 3m के फॉर्म में भी ला दिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन है क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1, इस तरह से है क्वेश्चन। तो उसमें क्या करना है, जहां पे हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्यूब कर देना है बोथ साइड। तो उसके बाद आप 9 कॉमन लेके क्वेश्चन को बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। ओके बाय। दो